हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रेयांश शर्मा आज आपके सामने फिर से मैथ्स बूस्टर क्लास 2 मतलब ये जो हमारा मैथ्स बूस्टर जो प्लेलिस्ट है उसमें हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है, जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 से जो एक सवाल होता है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। इसके पहले मैंने आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना बता दिया है। और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो साइंस विद शर्मा जी चैनल पर मैथ्स बूस्टर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका सबसे पहला वीडियो यही है कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो सीबीएसई हमसे पूछ लेता है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अच्छा, इसमें वो कभी कभी गिवन क्वांटिटीज भी देता है। हेयर रूट 3 इज इरेशनल, पहले से ही वो गिवन दे देगा कि हेयर रूट 3 इज इरेशनल, या तो वो पहले से ही गिवन दे देगा। और अगर वो आपको रूट 3 गिवन नहीं देता है तो हो सकता है कि यही सवाल आपके 5 नंबर या 3 नंबर में कर दे वो, है ना। वैसे 1 मार्क्स फर्स्ट चैप्टर का वेटेज शायद 5 मार्क्स का मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, तो शायद 5 में नहीं आता है, लेकिन 2 या 3 मार्क्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है, इन चीजों पे आज हमें बात करनी है ना। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट छोड़ दीजिए कि हाँ भैया हम आ गए हैं आपसे समझने। चलिए, क्या बोला गया है, हम मान लेते हैं लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। 5 माइनस रूट 3 कैसा नंबर है बेटा? एक रैशनल नंबर है। हमने सबसे पहली चीज क्या मानी कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अच्छा, को प्राइम भी लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ये भी आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो मैं यहां से रूट 3 को इस तरफ ले जाता हूं, P बाई Q को इस तरफ ले आता हूं, तो 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 को माइनस का था तो इधर प्लस का, और ये प्लस का था तो ये इधर माइनस का, यही किया मैंने। 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 3 हो गया। यहां से मैं कह सकता हूं 5 यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई 5Q अपॉन P होल अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 3, ये भी मैं कह सकता हूं। अच्छा, इसका एक और तरीका यहां से, अगर ये चीज आपने समझ ली, अगर ये स्टेप आप नहीं करना चाहते तो 5 के नीचे 1 होता है। 5 के नीचे कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, 5 अपॉन 1 भी एक रैशनल नंबर है। 5 अपॉन 1 भी एक रैशनल नंबर है, और P अपॉन Q भी इंटीजर्स है, तो P अपॉन Q भी एक कैसा नंबर होगा बेटा? रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रैशनल। और रैशनल नंबर के आपस में डिफरेंस जो आता है, सम जो आता है, वो भी कैसा आता है? रैशनल आता है। या फिर आप डायरेक्ट यहां से कह सकते हो, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो 5Q माइनस P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 5Q माइनस P इज अ रैशनल नंबर, आप ऐसा कह सकते हो। तो मैं इनको यहां लिख सकता हूं कि ये रैशनल नंबर होंगे। ये कैसे नंबर होंगे बेटा? ये होंगे रैशनल नंबर। 5Q माइनस P अपॉन Q एक रैशनल नंबर होगा। अगर ऐसा है, अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू का रूट 3 है, तो यहां पे देयरफॉर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो यहां से मैं, अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू में ये है, तो रूट 3 को भी कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ये हमारा जो प्रीवियस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था, जो असम्पशन था कि रूट 3 रैशनल है, फिर हमने उसको रैशनल प्रूफ किया था। तो इसका मतलब हमें पता है कि रूट 3 रैशनल नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, बट दिस इम्पैक्ट, एक सेकेंड मैं दूसरी लाइन लिख देता हूं। बट वी नो दैट, मैं पहले ये लिखने वाला था बट इन फैक्ट रूट 3 इज रैशनल, लेकिन नॉर्मल कर दो इसको, बट वी नो दैट। क्या पता है बेटा आपको पता है कि जो रूट 3 है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, है ना। रूट 3 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। तो इसके हिसाब से ये जो है, इसने हमारे असम्पशन को गलत कर दिया। इसने हमारा जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रूफ किया था उसको इसने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो यहां पे हम लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो √3 कैसा हो जाएगा, √3 इरेशनल हो जाएगा। सो आर assumption या आर सजेशन, जो भी आप कहना चाहें, आप एक चीज लिख सकते हैं, आर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा assumption क्या हो गया बेटा, हमारा assumption यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, हमारा assumption यहाँ पे, हाँ वीडियो क्लियर है, ठीक है। हमारा assumption यहाँ पे क्या हो गया, हमारा assumption यहाँ पे रॉन्ग हो गया, और इन द एंड हम लिख देंगे therefore 5 minus √3 is irrational। यहां पर आके आपका वीडियो खत्म होता है। इन चीजों से ही आप डिफाइन कर सकते हैं, चीजों को डराइव कर सकते हैं कि कौन सा इरेशनल नंबर है। रैशनल तो खैर प्रूव करने के लिए नहीं आता है, इरेशनल ही ज्यादा पूछा जाता है। इसमें एक और टाइप है, उसको मैं शॉर्ट्स में ला दूंगा, वो मल्टीप्लाई वाला टाइप होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसा कुछ रहता है, वो 2√3 इज इरेशनल ऐसा कुछ करके होता है, तो उसको मैं आपके शॉर्ट्स वीडियोस में ला दूंगा। यहां तक का वीडियो आपको क्लियर हो गया हो तो ये हमारा सेकंड वीडियो था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कंपटीशन बढ़ाओ, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने बैठोगे तो आपके सारे दोस्तों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। कंपटीशन बढ़ाओ, है ना, तभी बेटा अपनी हैसियत समझ में आती है कि कहाँ चल रहे हैं हमने। तो आप लोग जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीजों को देखो और समझो। बाकी ये चैप्टर 1 से जो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है वो खत्म। इसके बाद मैं चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करके मैथ्स का चैप्टर 1 फिनिश कर दूंगा, फिर हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे ही मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, या 100 प्लस ही होंगे, 100 पे तो नहीं रुकूंगा, इंक्लूडिंग शॉर्ट्स एंड वीडियोस। मैथ्स के मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिनमें से आप 30 तो ना कहते हुए मैं 20 to 25 क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे। एज इट इज, बस न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगी बस, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन अगर किसी पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।